हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी लाया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसका फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, व्हाट इट सेज, cos a minus sin a plus 1 अपॉन cos a plus sin a minus 1 इज इक्वल टू cosec a plus cot a। ये हमें प्रूव करके दिखाना है एंड आई कंसीडर दिस वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां हमें एक हिंट जरूर दिया है यूजिंग आइडेंटिटी दिस। कई बार नहीं एग्जाम में हमें हिंट नहीं भी दिया रह सकता है, तो इसको ये एकदम इसमें एक ट्रिक है जो हमें यहां पर यूज करनी है, अदरवाइज ये हमें बहुत उलझा सकता है और लेंथी हो सकता है इस ट्रिक को अगर हम यूज नहीं करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एलएचएस सबसे पहले जो हम लेते हैं दैट इज एलएचएस लेंगे और एलएचएस को लिखते हैं cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1। ये हमने ले लिया एलएचएस। तो एलएचएस में हमारे पास है कॉस और साइन की टर्म में, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कोसेक और कॉट की टर्म में। तो इसी चीज को ध्यान में रखे हुए हम हमेशा क्या प्रूव करना है उसको ध्यान में रख के यहां पर हम स्टेप लेते हैं। तो क्या स्टेप लेंगे, कॉस और साइन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कोसेक और कॉट की फॉर्म में, कोसेक और कॉट की फॉर्म में, क्योंकि हमें उसी फॉर्म में प्रूव करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या लेंगे, यहां पर कॉस है यहां साइन है, इसको अगर हम डिवाइड बाय साइन करेंगे तो ये कॉट बन जाएगा और यहां 1 बाय साइन करेंगे तो कॉसेक बन जाएगा। तो क्या करने वाले हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते। चलो देखते हैं यहां क्या बन जाएगा, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और यहां देखो डिनोमिनेटर में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर को भी हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया है और डिनोमिनेटर को भी हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया है। तो अब क्या होगा देखो, इसको इंडिविजुअली ला सकते हैं हम तीनों के लिए, जैसे कि cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये साइन ए इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर यही चीज हमें डिनोमिनेटर के लिए करना है। क्या बन जाएगा, cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, सिंप्लीफिकेशन करते चले जा रहे हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड किया, यहां देखो साइन ए से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, इंडिविजुअल्स को भी हमने साइन ए से डिवाइड करते जा रहे हैं। और अब देखते हैं क्या बनता है, इसको हम यहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब cos a sin a क्या बन गया, cos a sin a बन गया cot a माइनस 1 sin a बाई sin a 1, और ये बन गया 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए क्या बन गया, कोसेक ए। 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए। ठीक है, तो ये बन गया कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए। इसी तरह से डिनोमिनेटर को देखो, cos a अपॉन साइन ए, ये बन गया कॉट ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए बन गया 1 और ये बन गया माइनस 1 अपॉन साइन ए, दैट इज कोसेक ए। अब ये क्वेश्चन, ये एलएचएस हमारा कॉट और कोसेक की फॉर्म में आ गया है। हमें आंसर कोसेक और कॉट की फॉर्म में चाहिए था, ये हमारे पास यहां आ चुका है। ठीक है, कोसेक और कॉट की फॉर्म में। ठीक, अब यहां पर लगती है एक जो ट्रिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर हमने उसको यहां पे मिस कर दिया तो फिर क्वेश्चन में हम
उलझ सकते हैं। चलो देखते हैं क्या ट्रिक है। यहां पे हमें एक हिंट दे दिया है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज ये हिंट हमको नहीं भी दिया रहता। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें या तो इस फॉर्म में है तो हमें यहां इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉट, कोसेक और कॉट की फॉर्म में। अदरवाइज ये क्वेश्चन में हमें कई बार इसी फॉर्म से स्टार्ट कर सकता है, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। और यहां पे हम यूज करने वाले हैं वो ट्रिक जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर हम उसको स्किप कर गए तो इट विल बी ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर अस, फिर हम वहां पर उलझ जाएंगे। तो इस ट्रिक को एकदम ध्यान से देखिएगा। देखो यहां पर क्या दिया है, कोसेक ए इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। नहीं भी दिया हो तो भी हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ा है। सो यहां से देखो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये यहां बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये ही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि यहां जो 1 की वैल्यू आई है, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस 1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू को हमें न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करना है। और यही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यहां अगर हम स्किप कर गए तो हम क्वेश्चन में उलझ सकते हैं। तो और वो सब्स्टिट्यूट भी करना है सिर्फ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी 1 है, वहां सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ न्यूमरेटर वाले 1 के प्लेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको बिल्कुल ध्यान देंगे, भूलना नहीं है। चलो हम यहां पर इसको रख के देखते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब यहां था 1, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1, और इस 1 की जगह पे हमने रख दिया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और डिनोमिनेटर में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। ये 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हमने सिर्फ न्यूमरेटर में रखा है। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको ध्यान देंगे बेटा। कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया है। कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 ऐसे ही लिख दिया है। इस ट्रिक को हमें बिल्कुल ध्यान से संभाल के रखना है। ठीक है, सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो इसके बाद के क्वेश्चन मैं यहां पे क्लीन करूंगा, और आप अगर आपको कोई डाउट हो तो वीडियो में बैक जाके देखिएगा। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, मोस्ट ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करने की क्या ट्रिक है। सो लास्ट में एलएचएस को सॉल्व करते करते हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड किया था, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। वो जो ट्रिक हमने लगाई है, 1 की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रखा है। ठीक है, सो अब यहां से आगे सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं। ये है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहां देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। वो ये फॉर्मूला हमें यहां पर अप्लाई करना है, दैट इज कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, देखो कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस बी, और कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। और डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज रखा है, डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चलो तो अब देखो यहां पर न्यूमरेटर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां भी है, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहां भी है। तो इन दोनों में से हम ले लेते हैं कॉमन। तो फिर यहां देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए में को हमने कॉमन ले लिया है, तो यहां क्या बच गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए यहां से कॉमन चला गया, तो यहां बच गया है 1, और ये माइनस साइन आ गया।
cosec a प्लस cot a, ये कॉमन चला गया तो यहां बचा है cosec a माइनस cot a। ये देखो, ठीक है, cot a प्लस cosec a, ये टर्म को हमने कॉमन ले लिया है, ये दोनों में आ रही है, ये टर्म कॉमन हो जाएगी। यहां अगर ये cot a प्लस cosec a चला गया तो यहां बचा 1, माइनस साइन आ गया, और cosec a प्लस cot a बाहर चला गया तो यहां बचा था cosec a माइनस cot a। इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया है, दैट इज cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है, चलो तो ये अब देखते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहां ब्रैकेट को हटाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। लेट अस सी, cot a प्लस cosec a 1 माइनस cosec a प्लस cot a। ये देखो ब्रैकेट ओपन किया हमने, इसके साथ माइनस साइन आ गया, यहां माइनस माइनस प्लस साइन आ गया, और डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया है, डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किया है। अब देखो ये है cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ये भी वही चीज है, 1 प्लस cot a माइनस cosec a, दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये पूरी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। 1 माइनस cosec a प्लस cot a, ये भी है 1 माइनस cosec a प्लस cot a, दोनों एक ही बात है, ये यहां पर दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास बचेगा cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a, और यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, cos a प्लस cosec a। तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर 1 की वैल्यू को cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर रखना है, ये चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।